हेलो गाइस, तो स्वागत है फिर से एक बार आप सबका मेरे चैनल पर। और हम लोग आए हुए थे दिल्ली में एक दिन स्टे करने के बाद हम लोग वापस बैक टू होम हो रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं सासाराम। और अभी रात के बज रहे हैं 1:20। टाइमिंग दिखा दे रही हूँ आप सबको। घड़ी में रात के 1:20 हो रहे हैं, 19 मिनट हो रहे हैं। तो हम लोग निकल चुके हैं। अब देखते हैं कि कितना टाइम लगता है सासाराम तक पहुंचने में। ऑलमोस्ट हमने तो अभी तक अंदाज़ा लगाया है कि 20 घंटे लगेंगे वहां तक जाने में, पर अभी देखते हैं। रास्ता में 20 घंटे लगते हैं, 20 घंटे तक हम लोग पहुंच जाते हैं या फिर कम टाइम में हम लोग पहुंचते हैं। ये तो अभी रास्ता आगे थोड़ा देर बढ़ने पर ही पता चलेगा। अभी तो रास्ता स्टार्ट ही हुआ है, शुरू हुआ है सफ़र ये। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, तो फिर से स्वागत है आप सबका। और 1 बजे रात के ही दिल्ली से चले हुए हैं हम लोग। सुबह के 7 बज चुके हैं। कंटिन्यू गाड़ी चल रही है नॉन स्टॉप। अभी तक कहीं भी गाड़ी नहीं रुकी है। नींद तो बहुत आ रहा है, पर क्या करें, को ड्राइवर को भी नहीं सोना चाहिए थोड़ा बहुत, जबकि तो मैंने भी लिया है। पर फिर भी अब आगे देखते हैं कहाँ रुकते हैं। अभी 7, सवा 7 के बाद हम लोग कहीं रुक के चाय वगैरह देखते हैं। अगर चाय का कैंटीन वगैरह कहीं खुला होगा तो चाय पियेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। और बीच में एक जगह रुक के हमने थोड़ा देर रेस्ट किया था, करीब आधा घंटा रुके थे वहाँ पर। और रास्ता मैं दिखा दूँ, बिल्कुल इस एक्सप्रेसवे पे कोई दूसरी गाड़ी नहीं दिख रही है। सिर्फ लग रहा है ऐसा कि हम ही लोग चले जा रहे हैं, बाकी दूर दूर तक कोई कहीं गाड़ी नहीं दिख रही है। अब लखनऊ बस आने ही वाला है। हमने पहले भी सोचा था कि लखनऊ नहीं, आगरा है ना। आगरा पार हो गया, लखनऊ बचा है। अच्छा, 200 किलोमीटर होगा लखनऊ। अच्छा, तो लखनऊ 200 किलोमीटर मात्र है। 200 किलोमीटर जाने में हम लोग करीब 11 बज ही जाएंगे। पर मौसम आज अच्छा है, बादल हो, धूप नहीं है। हम लोग सोच रहे हैं कि धूप निकलने से पहले जितना ज़्यादा हो सके आगे निकल जाए, क्योंकि धूप निकल जाएगा तो फिर गाड़ी ड्राइव करने में दिक्कत होगी। सामने से ही धूप आएगा और फिर प्रॉब्लम होती है, धूप निकलती है। तो खैर मौसम अच्छा है। तो गाइस सुबह के 7:45 हो रहे हैं, 7:45 हो रहे हैं। और हम लोग अभी यहाँ पर हाईवे पर एक रेस्ट रूम में रुके हुए हैं। यहाँ पर ब्रश करेंगे, ब्रश करने के बाद चाय पियेंगे। और अगर टाइम हुआ तो थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह भी करेंगे। उसके बाद आगे के लिए हम लोग निकल जाएंगे। ये पीछे रहा एक्सप्रेसवे पर बना हुआ रेस्ट रूम है ना बेटा। रुक जा। तो अभी हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट करने के लिए रुके हुए हैं। अंदर रेस्ट रूम में बैठ सकते थे, पर मौसम अच्छा था और साथ में अपना खुद का ब्रेकफास्ट है तो अंदर भी जाके बैठना नहीं, गार्डन में बैठ के खा लेते हैं हम लोग। और पूरा गार्डन एरिया है। तो फ्रेंड्स, नाश्ता करने के बाद एक बार फिर से हम लोग निकल गए हैं। करीब 1 घंटे तक रुके थे रेस्ट रूम में। नाश्ता वगैरह हो चुका है। अब देखते हैं कि लखनऊ जाने में कितना टाइम लगता है। वैसे मौसम काफ़ी अच्छा है, जितना हम लोग डर रहे थे सुबह अर्ली मॉर्निंग निकलने से कि धूप मिलेगा हम लोग, क्योंकि ईस्ट में ही जाना है हम लोग को। सूर्योदय के बाद पूरब से ही धूप आता है फेस पर। तो ये अभी मौसम अच्छा है, बादल है, धूप जरा सा भी नहीं है, तो इसलिए ड्राइव करने में भी ईजी इनको हो रहा है। और अच्छे से अभी हम लोग चले जा रहे हैं। मौसम से कोई भी धूप वगैरह का कोई भी टेंशन नहीं है अभी। ये है आज के मौसम का मिजाज।
हेलो गाइस, तो अभी दिन के बज रहे हैं 3 और हम लोग लखनऊ को क्रॉस किए करीब 1 घंटा हो चुका है। और जब से हम लोग यूपी में इन किए हैं तब से बारिश जो है कंटिन्यू हुई जा रही है, कहीं 1 मिनट के लिए भी रुकी नहीं है। लखनऊ में जब हम लोग इन करने से पहले तो इतनी ज्यादा बारिश थी कि ऐसा लग रहा था कि गाड़ी ही बंद हो जाएगी। गाड़ी के सामने तो कुछ दिख ही नहीं रहा था और एक दो जगह हम लोग को तो गाड़ी रोकना भी पड़ा क्योंकि सामने कुछ दिख नहीं रहा था और एक्सप्रेसवे है तो थोड़ा सा रिस्क भी नहीं ले सकते हम लोग। सेफ्टी से चलाना है, ड्राइव करना है, लॉन्ग जर्नी है तो सेफ्टी का भी ध्यान रखना है। एक दो जगह हम लोग थोड़ा देर रुके भी, करीब आधा घंटा 45 मिनट, क्योंकि बारिश की वजह से गाड़ी नहीं चल रही थी। और इसका फायदा हम लोगों ने उठाया कि रोक कर रेस्ट कर लिए, सो लिए गाड़ी में। रात के 1 बजे से ही हम लोग जगे हुए कंटिन्यू चले जा रहे हैं, तो नींद तो थोड़ा बहुत आ ही रही है, झपकी भी आ रही है, तो रिस्क तो लेना नहीं है, सेफ्टी से चलना है तो सोना जरूरी है। और रास्ता इतना खाली है, ऐसा लग रहा है कि इस रोड को बनाया गया है। और कैमरे में भी बिल्कुल दिख ही रहा होगा कि बारिश कितनी ज्यादा हो रही है। वाइपर कंटिन्यू चल रहा है, कहीं 1 मिनट के लिए भी बारिश बंद ही नहीं हुआ। करीब 5 घंटा 6 घंटा हो गया होगा ना बारिश। 6 घंटे। हाँ, करीब 6 घंटे से हम लोग बारिश में ही, इसी तरह बारिश में ही चले जा रहे हैं। हम लोग को डर तो था कि बारिश कहीं ना कहीं हम लोग के साथ मिलेगा ही। जैसे हम लोग पहले से ही जब पैकिंग कर रही थी, मैं तभी सोच रही थी ये बात कि रेन कोट वगैरह या छाता रख लें, क्योंकि हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि हम लोग किसी ट्रिप पर जाएं और बारिश नहीं हो। अभी तक जितनी भी ट्रिप हमने की है उसमें बारिश तो होना ही तय है। तो अभी वृंदावन में हम लोग को जब बारिश नहीं मिला तो हम लोग सोचे थैंक गॉड इस ट्रिप से हम लोग बच गए, बारिश नहीं मिला। पर देखो आते समय बारिश हो गई। तो हमारे साथ बारिश बिल्कुल एकदम बिल्कुल श्योर तय है कि हम लोग किसी ट्रिप पर जाएंगे तो बारिश होना ही होना है, चाहे वो अक्टूबर मंथ हो, जुलाई हो या फिर जनवरी हो। बारिश बहुत तेज हो चुकी है, कहीं कहीं तो हाईवे पर पानी भी लगा हुआ है। यहाँ तो नहीं मिला, पूर्वांचल एक्सप्रेस पर हम लोग आ गए हैं अभी, तो इस एक्सप्रेसवे पर नहीं मिला हम लोग को। पर पीछे जब लखनऊ एक्सप्रेसवे पर थे तब तो बहुत ज्यादा रोड पर पानी वगैरह दिखा था, लगा था। और कहीं कहीं 2-4 गड्ढे भी थे, तो उसमें भी समझ नहीं आ रहा था कि पानी भर गया था, तो रिस्क था थोड़ा सा। तो गाइज ये देखिए मौसम का हाल, आपको बिल्कुल दिख रहा होगा कि कितना भयानक मौसम हुआ है। बारिश इतनी ज्यादा तेज है कि 100 मीटर से आगे तो कुछ दिख भी नहीं रहा है, बिल्कुल अंधेरा। चारों तरफ का कैमरा घुमा के आज के मौसम का हाल देखो। अरे बाप रे, और एक्सप्रेसवे पर भी पानी लग चुका है अभी तक। ऐसा तो कभी आज तक हमारे साथ नहीं हुआ कि इतनी तेज बारिश में हम लोग किसी ट्रिप पे पकड़ाए हुए हों। 6-7 घंटे से 6-7 घंटे से, अब तो 8 घंटा हो गया चलते हुए, कंटिन्यू बारिश है। और ये तो बारिश लग रहा है कि जैसे तूफान हो उस तरीके का दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है सामने। अरे बाप, अरे बाप, अरे बाप। पानी भी लग चुका है अब हाईवे पर। उन्हें से ढलान पे उन्हें सब पानी डालना। और अभी दिन के 3:45 ही हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे रात होने वाला है, शाम हो गया है। और बादल काले काले बिल्कुल दिख रहे हैं। तो गाइस अभी हम लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं और अयोध्या पहुंचने के बाद हमने सोचा है कि रेस्ट रूम में कुछ नाश्ता नहीं, कुछ खाना वगैरह का स्नैक्स वगैरह कुछ मिलता है तो हम लोग खाएं, क्योंकि भूख बहुत तेज लग चुकी है। और हमारे पास सिर्फ सूखा मिक्सचर बचा है, अभी मिक्सचर और बिस्किट और केक है, बाकी इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो यहाँ रिफ्रेशमेंट के पास हम लोग रुके हुए थे, पर अभी ये स्टार्ट नहीं है, अभी बंद है। इन्होंने बताया कि 80 किलोमीटर आगे जाने पर कुछ मतलब कि इस तरीके का रिफ्रेशमेंट जो 80 किलोमीटर के बाद है वो स्टार्ट है, वहां पर कुछ खाने के लिए अगर होगा तो मिलेगा।
और बारिश इतनी ज्यादा तेज हो रही है कि डाउट है कि वो मे बी ओपन हो या बंद भी हो सकता है। आज दशहरा है तो वो लोग बंद करके जा भी सकते हैं। तो देखते हैं आगे 80 किलोमीटर के बाद रिफ्रेशमेंट ओपन रहता है या फिर बंद रहता है, कुछ मिलेगा खाने के लिए या फिर पूरा रास्ता हम लोग को ऐसे ही भूखे हुए जाना पड़ेगा। और बारिश के बाद ये रही हमारी कार, धुल के साफ होके बिल्कुल नई चकचक। ऐसा लग रहा है जैसे अभी अभी शोरूम से निकल के आई हो। और इतनी तेज बारिश है कि ऐसे में गाड़ी का जो है पूजा पूजा इतनी ज्यादा ट्रैवलिंग के बाद जो गंदा हो गया था, डस्ट हो गया था गाड़ी में, वो बिल्कुल साफ हो चुका है। तो गाइज अभी हम लोग हाईवे पर ही रुके हुए हैं 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि इनको नींद आ रही थी तो साइड में लगी हुई है। और ये थोड़ा सा फेंसिंग किया हुआ था, तो आके थोड़ा सा वॉक कर रही हूँ, क्योंकि बैठे बैठे हालत खराब हो गया गाड़ी में। कब से हम लोग कंटिन्यू 10 से 12 घंटे बैठे ही हैं अभी। तो अभी थोड़ा सा वॉक कर रही थी मैं, और सोचा कि आप लोग को भी अपडेट दे दूँ अपनी इस ट्रिप का कि हम लोग अभी कहाँ पहुँचे हैं और कितना टाइम हो रहा है। एक मिनट टाइम चेक कर लूँ मैं। हाँ, 5 बज चुके हैं, शाम के 5 बज रहे हैं। और इस एरिया में हम लोग मतलब बिहार के करीब पहुंचने वाले हैं। तो इधर मौसम बिल्कुल साफ है, अच्छा खासा वेदर हो चुका है, क्योंकि पीछे जो मौसम हम लोग अभी देख कर आ रहे हैं उससे तो इतना ज्यादा डर लग रहा था कि अगर ऐसा मौसम रहा तो हम लोग को पता है कि अब लोग लेट हम लोग कर चुके हैं और 8-9-10 बजेगा ही घर पहुंचने में। तो अगर ऐसा ही हाल रहा मतलब वेदर का, इतनी ज्यादा बारिश होती रही फिर तो हालत खराब हो जाएगा। गाड़ी भी उतने तेज नहीं चल पाती है बारिश में, और बहुत ही ज्यादा आगे तो बिल्कुल लग रहा था कि तरह बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे, इतना डर लग रहा था, बिल्कुल अंधेरा हो गया था, तूफान। और हाईवे पर दूर दूर तक कोई नहीं, बस लग रहा था कि हम ही लोग चले जा रहे हैं। अगर ऐसे में कुछ हो जाता है तो फिर समझ नहीं आएगा कि उसको अगर इस रास्ते पर किसी के साथ कोई हादसा हो जाएगा, इतना दूर दूर तक कोई दिखेगा ही नहीं हेल्प करने के लिए। खैर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है बोर्ड पर, कहीं कहीं मतलब सब जगह लिखा हुआ है पुलिस को कैसे बुलाना है, या फिर टोल वाले का नंबर भी डिस्प्ले पर हर जगह लगाया हुआ है एक्सप्रेसवे पर फिर भी कोई यहाँ पर हेल्प नहीं कर पाएगा। हम लोग मूवी में इस तरह का देखते हैं कि सुनसान रास्तों पर लोग जा रहे हैं, कुछ हादसा हो जाता है तो अकेले फंस जाते हैं, तो ऐसा ही कुछ सिचुएशन यहाँ का भी है। गाइस मैं दिखा रही हूँ कि इस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियाँ कितनी तेजी से निकल रही हैं। आप देखना, एक कार आ रही है, देखो कितनी तेजी से निकल रही है। मेरे पीछे एक और कार आ रही है, आप देखना कितनी तेजी से निकल जाएगी। इतनी तेज में इतनी दूर निकल गई। फेस कितना स्वेलिंग हो गया, एकदम गंदी सी शक्ल हो गई है मेरी, बिल्कुल नहीं पूरा होने की हालत बिगड़ जाती है बिल्कुल। और जब से हम लोग इस ट्रिप पर निकले हुए हैं तब से करीब लग रहा है कि 1 सप्ताह से अच्छी नींद तो मिली नहीं है। पहले भी जाते टाइम 16 से 17 घंटे का ट्रिप था, तो वो भी हम लोग जग के ही गए थे, रात में ही निकले थे, तो पूरा नाइट जगे, दिन में भी जगे। रात में पहुंचे तो वहां पर वृंदावन में हमने रेस्ट किया। और आज भी अगर निकले हैं, आज भी तो वापस जा रहे हैं घर, तो भी हम लोग 1 बजे रात में निकले थे दिल्ली से, और उसके बाद अभी तक जगे ही जगे हैं। तो बिल्कुल ट्रैवल करके थकावट के मारे बुरा हाल है, बिल्कुल चेहरे का तो हालत ही खराब हो गया। गाइस बहुत देर के बाद यहाँ पर एक रेस्टोरेंट मिला है, बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो हम यहाँ पर रुके हुए चाय पिए हैं। और इसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और बहुत तेज़ बारिश हो रही है फिर से, कुछ देर पहले तो बारिश बंद हो गई थी, पर अब अगेन फिर से काफ़ी तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। और ये है वो एक्सप्रेसवे पर बना हुआ रेस्टोरेंट, वहाँ पर पीछे मम्मी चाय पी रही है। हेलो गाइस, तो सुबह हो चुकी है, नेक्स्ट मॉर्निंग है, और हम लोग वृंदावन से घूम के घर आ चुके हैं। और कल आने में हम लोग को करीब 11 बज गए, रात के 11 बज गए।
बक्सर में जैसे ही हम लोग इन किए, मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी, मुझे इतनी नींद आ रही थी कि मैं सो गई और उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। रास्ते में जो बारिश मिली ना, उसकी वजह से जो है ट्रैफिक इतना ज़्यादा आगे मिला हम लोग को बक्सर में। और यूपी में जो बारिश मिली उसकी वजह से तो 2-3 घंटे तो ऐसे ही गाड़ी इतनी स्लो चल रही थी कि उसमें डिले हो गया। और बक्सर में जैसे ही हम लोग इन किए तो दशहरा था, दशहरा का पंडाल, पूजा पंडाल लगा हुआ था, उसको घूमने के लिए लोग जा रहे थे। तो इधर तो ट्रैफिक मत पूछो, इतनी ज्यादा थी कि हालत खराब हो गया हम लोग को बक्सर क्रॉस करने में। बक्सर क्रॉस करने में तो सबसे ज्यादा टाइम लगा, इतना ज्यादा ट्रैफिक था, लोग इतने ज्यादा रोड पर थे कि गाड़ी बिल्कुल स्लो चल रही थी, धीरे धीरे चल रही थी। और जब घर पे आई तो मैं इतनी ज्यादा थक गई थी कि कुछ भी शूट करने का मन ही नहीं किया। मैं बस घर आई और सो गई। तो सुबह ये है हम लोग के ट्रिप का हाल। तो ऑलमोस्ट बारिश और भीड़ की वजह से, दशहरा की भीड़ की वजह से कम 4 घंटे हम लोग का डिले हुआ है, वरना 4 घंटे हम लोग पहले आगे आगे होते हैं यहाँ पर घर पे। और कोई बात नहीं, ट्रिप काफी अच्छा रहा, काफी हम लोगों ने इंजॉय किया। और लॉन्ग डिस्टेंस का जर्नी जो है बाई कार हम लोगों ने बहुत ही, मतलब पहला हम लोग का ये जर्नी था लॉन्ग डिस्टेंस का, जो कि काफी ज्यादा अच्छा रहा। तो हम लोग नेक्स्ट प्लान जरूर बहुत जल्द करने वाले हैं कि अब हम लोग कहीं और लॉन्ग, मतलब कि ये टेस्ट हम लोग किए थे कि कार से लॉन्ग ड्राइव पर हम लोग इतनी दूर जर्नी कर सकते हैं या नहीं, कंफर्टेबल होगा या नहीं होगा। तो ऑलमोस्ट सब कुछ ठीक रहा, उतना हैट्रिक भी नहीं रहा, उतना परेशानी भी नहीं हुआ, अच्छा था। तो नेक्स्ट अब हम लोग लगता है कि लॉन्ग ट्रिप जो है, लॉन्ग ट्रिप कार से कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पर, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।